सुरक्षा के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, यहाँ के डीएम साहब से आवेदन करवा रहे हैं कि उनको सरकारी लाइसेंस दिया जाए और हम लोग अपने माध्यम से भी इनको देख रेख में रहेंगे कि जो भी बनेगा इनके परिवार के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं पूरा साफ झलक में आ रहा है कि अपराधी जो है, हम फेसबुक के माध्यम से देखें कि उप मुख्यमंत्री रेणु कुमारी के साथ उसका फोटो है, सेल्फी है। सेल्फी पर मत जाइए, वो किसी के साथ में जाकर कोई खिंचवा सकता है तो भीड़ में। कहीं ना कहीं सरकार का नहीं सर, सरकार का संरक्षण भी होगा तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और उनको सजा दिलवा के ही छोड़ेंगे। उनका पिता आज भी पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी तो देवे करेगा, अपराधी प्रवृत्ति का है तो धमकी दे सकता है, लेकिन अब यहाँ आने के लिए तो पिता क्यों नहीं आए? आना चाहिए। अगर उनको धमकी देना है तो आके हम लोग खड़ा हैं, धमकी दे। तो अब पीड़ित परिवार सदमे में न रहे, डर के माहौल में एकदम डर के आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको और सरकार को आगाह हम लोग करने जा रहे हैं कि आप अपना जो अपराधी प्रवृत्ति है वो छोड़ दें। दूसरा, सरकार इस परिवार को जो भी सुरक्षा की व्यवस्था हो और उस बच्चा का भरण पोषण की जिम्मेवारी ले ले, और नहीं तो इसके लिए भी चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या आप बक्सर के एसपी से बात किए कि पीड़ित परिवार के लिए क्या आप कब तक कार्रवाई करते हैं? पीड़ित परिवार का एक और मांग है कि दोनों भाई, पिता और पुत्र एक जेल में न रहें। ये मांग परिवार आवेदन करेगा, उस पर प्रशासन अमल करेगा, ये हमें विश्वास है। ये जब भी परिवार मांग करता है तो उस पर सरकार का एक्शन होता है, प्रशासन का एक्शन होता है, वो जरूर एक्शन लेगी। और वो जान गई है कि समाज जाग चुका है, और जब समाज जगता है तो प्रशासन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। क्या कारण है कि करनी सेना जैसे ही कटसर गांव आने का घोषणा किया, उसके एक दिन पूर्व चंद्रभान दुबे की गिरफ्तारी हो जाती है? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जब वार्ता हुआ एसपी साहब से, तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन के अंदर हम गिरफ्तार करके दिखा देंगे, और उन्होंने एक जो उसमें चंद्रभान दुबे हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, और आगे भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी इसके वांछित हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो गिरफ्तारी के साथ साथ उनको सजा होगा? परिवार कह रहा है कि या तो उनको फांसी हो या तो आजीवन कारावास हो। कानून सम्मत जो भी उनको सजा कानून के प्रावधान में होगा वो होगा। उसको हमको मांगने से कि रोड पर बैठा के गोली मार दे तो नहीं ना होगा। जो कानून सम्मत कार्रवाई होगा वो प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे कि उनको जो भी संविधान के तहत हो उनको सजा दिलाया जाए, और उसको एसपीडी ट्रायल के माध्यम से दिलाया जाए। ये हम लोग का मांग है। परिवार एक बात और रखा, परिवार कहा कि यदि करनी सेना मेरे साथ है, आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और हम लोग को आश्वासन मिला है कि नहीं, अपराधी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोड पे अपना आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस परिवार को हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हम लोग उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं कि आपको अब कोई आपका रुआ तोड़ने वाला नहीं है। आखिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परिवार को जो भी सुरक्षा व्यवस्था हो, सरकार जैसे आज 5 गार्ड दी है, उस लड़का जो अभी उस परिवार के जिंदा है उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको आर्म्स के लाइसेंस दिया जाए, और इस परिवार का भरण पोषण किया जाए। ये हमारा प्रथम मांग है, और इसको सरकार पूरा जल्द से जल्द पूरा करे। कारण क्या है कि राजपूतों की आवेदन को, राजपूतों की शिकायत को प्रशासन नहीं सुन, इसलिए राजपूत का आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है कि हम लोग 13 भाग में बटे हुए हैं। हम लोग अभी भी कड़सर गांव में हैं, और कड़सर गांव के ही लोग नहीं निकल रहे हैं, वो चूड़ी पहन रखे हैं, तो उनको कैसे हम राजपूत कहें? अभी भी जो हम देख रहे हैं कि बूढ़े भी हैं जो मरने के कगार पर हैं, वो भी अपना हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं, उनको तो हम देखें कि चूड़ी पहने हुए हैं। तो जब अपने घर से नहीं जागिएगा तो दूसरे घर आके कितना मदद करेगा? तो क्या राजपूत इसी तरह से इसीलिए प्रशासन, इसीलिए राजनीतिक दल इस जाति को महत्व नहीं देता है कि ये लोग अलग अलग अपना अपना खेमा बनाकर, अपने अपने दल बनाकर, अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़कर बटे हुए हैं। तो जब तक एक समूह में नहीं चलिएगा, एक साथ चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ के भूत 50 भी भाग जाएंगे। लेकिन जब हम यही आदमी 50 रास्ते से चलेंगे तो कोई पूछेगा? आज सबकी नज़र जाएगी कि नहीं, यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना या जो भी राजपूत के संगठन है वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनको एक मैसेज गया। तो उसी तरह से हम अपने भाइयों को, अपने समाज के भाइयों से निवेदन करेंगे
ऐसी घटना है, इस घटना दोहराया न जाए उसके लिए आप लोग हर गांव में जहां हैं वहां पर तत्पर होकर अपने एकजुट रहें, गलत न करें, गलती का पक्ष न लें, लेकिन जहां सच्चाई हो, जहां कोई आपको छेड़ता हो उसको छोड़िए मत। उसके लिए आइए, उसके लिए आप मरने तक की तैयार हो जाइए। ठीक है, हम बटे हैं तब न कोई मार रहा है। तो क्या अब जैसे कोई भी पदाधिकारी को राजपूत आवेदन देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या उस पर भी करनी सेना सक्रिय रहेगी? जी, एकदम सक्रिय रहेगी। राजपूत के हर बिंदु पर अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सक्रिय रहेगी और ये आश्वासन विश्वास दिलाता है कि जहाँ भी ज़रूरत समाज को पड़ेगा या हम लोग के नज़र में आएगा, वहाँ किसी के बुलावे की ज़रूरत नहीं है। हमारे कर्णी सैनिक वहाँ पहुँचने का काम। क्या कर्णी सेना के सैनिक केवल राजपूतों के हित में कार्य करेंगे कि अदर जाति, सभी जाति को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी जानकारी के लिए दे देते हैं, राजपूत अपने लिए तो जीता ही नहीं है आज तक। अगर राजपूत को यह दुर्दशा भी हुआ है तो राजपूत दूसरे के लिए जीता है। राजपूत आज तक जितना, हर गांव में जाइए, यहाँ भी जाइएगा तो अभी भी 10, 20, 50 राजपूत के जमीन में राजपूत के संरक्षण में पल रहे होंगे। आप अपने माध्यम से पता कीजिए, कोई भी ऐसा राजपूत का गांव नहीं होगा जहां 20-22 जाति के लोग नहीं रहते हैं और सबका कुछ न कुछ, किसी न किसी परिवार का, उस परिवार को पालने में, उस परिवार को रक्षा करने में, उस परिवार को सहयोग किया होगा। ये आप पहले सर्वे कीजिए। उसको गलत रूप से दिखाया गया है फिल्मकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा, ये हम लोग उसका सजा भोग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना अदर जाति में भी होगी तो कर्णी सेना इसी तरह से एक्टिव रहेगा। एकदम, उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। उसके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार से मांग करेंगे कि उनको भी सुरक्षित रखा जाए। दोषी अपराधी कोई भी जाति का हो, यदि राजपूत भी जाति का हो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा? नहीं बख्शा जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, एकदम दी जाएगी। हम लोग उसका मांग करते हैं। हमारे साथ बिहार के कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी खास बातचीत किए और उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बच नहीं सकता है और राजपूत दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए आज मैं इस गांव में आया हूं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार कितना भी चाह ले, यदि दोषी को सज़ा नहीं मिलती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रोक लो।